दोस्तों, वाकई में संविधान की हत्या हो रही है क्या? आपको क्या लगता है? आपके नज़र में क्या है? इस गए 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की हत्या की है क्या? तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, वाकई में की है क्या? आपका मत क्या है? दोस्तों, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, ये जो बातें कर की जा रही थी वो आज भी जारी है। अभी वो लाल किताब दिखाई जा रही है, संसद में भी दिखाई थी, बाहर रास्तों में भी दिखाई दी जा रही है। टीवी चैनल पे जो डिबेट होती है तभी भी वो उनके प्रवक्ता वो लाल किताब लेके बैठते हैं, संविधान की हत्या। मगर वाकई में संविधान की हत्या हुई थी क्या? हाँ दोस्तों, वाकई में संविधान की हत्या हुई थी। दोस्तों, मेरे वीडियो आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, तो आपको आने वाली वीडियो आपको मिलेंगी। और मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो वास्तव के ऊपर कह रहा हूँ, सच्चाई के ऊपर आपके सामने रख रहा हूँ। आपको लगता होगा कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप आपका जवाब दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वास्तवार बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आपने गए 10 साल से बातें सुनी होगी। लगातार कांग्रेस कह रहा है, जब से मोदी सरकार आई है तब से, यानी 8-9 साल तो हुए, यानी पहले 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई थी तब से 1 साल के बाद यही वो नारा लगा रहे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। दोस्तों, वाकई में संविधान की हत्या हो रही है क्या? आपको क्या लगता है? आपके नज़र में क्या है? इस गए 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की हत्या की है क्या? तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, वाकई में की है क्या? आपका मत क्या है? दोस्तों, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, ये जो बातें कर की जा रही थी वो आज भी जारी है। अभी वो लाल किताब दिखाई जा रही है, संसद में भी दिखाई थी, बाहर रास्तों में भी दिखाई दी जा रही है। टीवी चैनल पे जो डिबेट होती है तभी भी वो उनके प्रवक्ता वो लाल किताब लेके बैठते हैं, संविधान की हत्या। आज तक मैंने लाल रंग की संविधान की किताब यानी प्रत कभी नहीं देखी थी, मगर अभी लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की ऐसी संविधान की प्रत दिखाई जा रही है। दोस्तों देखिए, इस उस किताब के अंदर वाकई में संविधान है या सिर्फ दिखाने के लिए वो प्रत बनाई हुई है? ठीक है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने से कुछ मतलब नहीं, मगर वाकई में संविधान की हत्या हुई थी क्या? हाँ दोस्तों, वाकई में संविधान की हत्या हुई थी, मगर वो कब? 1975 में, जब इमरजेंसी लगाई थी, राष्ट्रपति राजवट लाई थी। और वो कौन, किसने लाई थी? कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी के दादी ने, इंदिरा गांधी ने, आपातकाल। और वो सहा है, तभी मेरी उम्र क्या ज़्यादा नहीं होगी, एक मैं 10 साल का था, 9-10 साल का था, तो इसलिए मुझे उतनी उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। मगर मेरे पिताजी के मुंह से सुनी है, और अन्य जनों के मुंह से मैंने वो टाइम का, उस वक्त का जो माजरा था वो मैंने सुना था। और उसके बाद अभी जब उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ये संविधान 1975 का, 75 का जो ये था, दौर था, उसके बाद का जो दौर था, उसके बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ तो पता चला कि वाकई में हत्या हुई थी, और निर्गुण हत्या हुई थी, छोटी मोटी नहीं। जैसा कहते हैं ना, हलाल करके मार दिया था, इस लोकतंत्र को हलाल करके मार दिया था।
हाल हाल हल हाल इन्हें तड़पा तड़पा के मारा था। यही सबसे बड़ी हत्या थी। रोज उठ के सुबह शाम ये जो विरोधी है उसमें से ज़्यादातर कांग्रेस वो परचम फैला रहे संविधान का, और क्या कह रहे, संविधान की हत्या। अभी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी तय किया है कि हर साल 25 तारीख को, यानी जून के 25 तारीख को संविधान का हत्या दिन मनाया जाएगा। लोगों को उसके बारे में अभी जागरूक करना पड़ेगा। उनको उनके बारे में उनको सब ये दिखाना पड़ेगा वाकई में हत्या हुई थी। राहुल गांधी तो झूठ फैला रहा है, ये विरोधक तो झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी जी हत्या करेंगे हत्या करेंगे। हत्या तो हुई नहीं है ना गए बीते 10 साल में हुई थी, ना आप अभी आगे होने जाने वाली है। मगर वाकई में हत्या हुई थी। जो राहुल गांधी बोल रहा है हत्या हुई हत्या हुई, नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे तो हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म हुआ था 1975 में। वही याद दिलवाने के लिए, वही यादें ताज़े करने के लिए अभी हर साल हम 25 जून को संविधान हत्या दिन मनाएंगे और अपने आने वाले पीढ़ियों को वो बताएंगे कि कैसी हत्या कैसी हत्या की गई थी, कैसे लोग लहूलुहान हो गए थे, कैसे लोग लहूलुहान हो गए थे, कैसे लोगों की हक छीने गए थे, उनकी आज़ादी छीनी गई थी, उनके बोलने के ऊपर पाबंदी थी, कुछ करने के ऊपर पाबंदी थी। काफ़ी कुछ है, आप जाके देख लीजिए। मैं आने वाले पीढ़ी को कह रहा हूँ, जिनको ये मालूम नहीं है, इसकी मालूमात नहीं है, ऐसे मैं पीढ़ी को कह रहा हूँ, आप जाके सर्च करो, आप ढूंढो। आपको गूगल पे अभी एक क्लिक करोगे तो आप सब कुछ मिल जाएगा। डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ था। आप जाके सर्च करो, और वाकई में ये संविधान की हत्या हुई थी। राहुल गांधी सही कह रहे। राहुल गांधी ने कुछ झूठ नहीं बोला गए 9 साल से। अभी गए 5 साल में तो और ही ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा के वो बोल रहे संविधान की हत्या, संविधान की हत्या। वाकई में सही कह रहे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दादी ने की थी, कांग्रेस के समय में ही हुई थी, ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सरकार से वो जोड़ दिया। वो नरेंद्र मोदी जी सरकार को जगा रहे थे, अरे वो हत्या दिखाओ, वो आप हत्या दिखाओ, उस हत्या के बारे में आप दुनिया को बताओ। दुनिया अभी वो भूल चुकी है, अपना देशवासी भूल चुके हैं वो हत्या के बारे में। वो इतिहास के पन्ने पलटो और आप पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरे नागरिकों को, हर एक नागरिकों को बताओ कि वाकई में 1975 में 25 तारीख को, 25 जून को वो हत्या हुई थी और संविधान लहूलुहान हुआ था, और संविधान लहूलुहान हुआ था दोस्तों। मगर नरेंद्र मोदी जी की आंख 10 साल के बाद खुली है। मेरे ख्याल से तो ये 2019 के बाद ही होना चाहिए था, 19 के बाद ही होना चाहिए था। तब से ये नैरेटिव जो साधा गया था, ये जो झूठे बातें फैलाई गई थी, तभी ये चीज़ें करनी जरूरी थी। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। और भी अभी जो जवानों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, अग्निवीरों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, वो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो भी अभी दुनिया के सामने लाना जरूरी है। उनके माता पिता का बाइट लिया जा रहा है और आधा अधूरा बाइट सुनाया जा रहा है। उसके पीछे की हकीकत भी दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। मैं मोदी सरकार को, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अभी
सोइए मत, काफ़ी हो गया। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपने पूरा ये करके क्या बोलते हैं उसको, उनके ऊपर ही निर्भर रह के अपने 10 साल तो निकाले। इसके बाद इसके बाद आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निर्भर रह के नहीं निकाले सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों, रोज रोज आप दाल रोटी खाओगे तो आप उब जाओगे। वैसे ही 10 साल में थोड़े से लोग उब चुके थे। वही भाषण, वही चेहरा, वही चीज़ें, कुछ अलग चाहते हैं लोग, मगर तो भी लोगों ने आपको 240 का मैंडेट दिया हुआ है। तो भी आपको 240 का मैंडेट दिया हुआ है, वो कम नहीं है। 5 साल सरकार चलाने के लिए काफ़ी है, मगर अभी आपको आगे 2047 तक देश को आगे चलाना है, तो आपको इस नैरेटिव को, इस झूठ को उसी जवाब में जवाब देना पड़ेगा, उसी जवाब में जवाब देना पड़ेगा, उसी डंके के चोट के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो अभी नैरेटिव सेट किया जा रहा है जवानों के बारे में, उनके माँ बाप को का बाइट लेके, उनकी मुलाकात के करके आधी अधूरी बातें सुनाई जा रही है। उनको जो ये देना था, कंपनसेशन देना था, वो दे दिया है, उनको मिल चुका है। तो भी वो भी अपने शहीद बेटे के क्या बोलते हैं उसको, शहीद बेटे की भी इज्जत नहीं कर रहे माँ बाप। ऐसा भी कहना गलत नहीं है, अपने शहीद बेटे की भी वो इज्जत नहीं कर रहे उनके माँ बाप, झूठ बात करके, या उनको बरगलाया जा रहा है, या उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो आप वाकई में वो भ्रमित हो रहे हैं, तो लोगों के उनको सही रास्ता दिखाइए, उनके सामने सही बात रखिए, और वाकई में वो गलत कहने की कोशिश कर रहे, तो उनको भी देशद्रोही ठहराइए, उनको भी देशद्रोही ठहराइए। शहीद के माँ बाप हुए इसलिए कोई देश से बड़े नहीं हुए, कोई भी देश से बड़ा नहीं है, कोई राष्ट्र से भी बड़ा नहीं है। भले वो शहीद के माँ बाप है, वो गलत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। वो गलत हो गए तो, वो गलत दिशा में चले जाए तो, वो गलत बातें करेंगे तो, या उनकी आधी अधूरी बात सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आधी अधूरी बात सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो भी जो भी मजबूर कर रहे, जो भी आधी अधूरी बात सुना रहे, उनको भी क्या करो, आप अभी अरेस्ट करो, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो, वरना ये बातें ऐसे ही 2019 से 25 तक जो चली और इस लोकसभा चुनाव में चली, अभी डंके के चोट के ऊपर चली, और उसका ही ये फलस्वरूप आपको 240 तक रुकना पड़ा। तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह को कह रहा हूँ कि अभी जागो आप, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निर्भर मत बनिए। वो समय अभी जा चुका है, उसकी जो ये थी, ताकत थी, वो थोड़ी घट चुकी है। सीधी सादी बात है, रोज हम लोग एक ही चीज खाएंगे, कोई भी हो, तो उब जाता है उसमें। वो मानवी का एक मानसिकता है, किसी का भी इंसान की ही नहीं, भाई भले कुत्ता भी हो, उसको भी आप रोज खाली रोटी खिलाओगे तो उब जाएगा वो। कोई चिड़िया रहेगी, उसको सिर्फ आप चावल के दाने खिलाओगे तो उब जाएगी। वो एक सोच होती है, एक मानसिकता होती है, आज नहीं तो कल कुछ अलग चाहिए, तो अलग देने के लिए अलग हिसाब से उसको परोसो, आप अलग तरीके से परोसो उसको।
वरना 2047 की जो आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब जो 47 की बात कर रहे हैं कि 2047 में यानी 100 साल के बाद भारत देश ऐसा होगा, भारत देश की ये ताकत होगी, भारत देश का स्वर्ण युग होगा, ये जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। अभी डिफेंसिव खेलना बंद कीजिए, अभी आक्रामक हो जाइए, अभी आक्रामक होना जरूरी है। वरना किसान आंदोलन, ये जो सीए के विरोध में जो दिल्ली में बैठे थे महिलाएं, क्या एरिया का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे जो दो तो तीन तीन छः छः महीना वहाँ के जहाँ पे रास्ता रोक के बैठे थे, शाहीन बाग, शाहीन बाग का वो मंजर आपने देखा होगा। ये अभी काफ़ी हो चुका है, ये काफ़ी हो चुका है। अभी डिफेंसिव मत हो जाइए, अभी आक्रामक हो जाइए, आक्रामक होने की ज़रूरत है। वरना आप जो सपना दिखा रहे देश को 2047 का, वो देख नहीं पाएगा। तो वाकई में राहुल खान जो कह रहे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, वाकई में था, मगर वो कब था? उसके दादी के समय 1975 में 25 जून को उसकी शुरुआत हुई थी और वो तार तार हुआ था, लहू लोहान हुआ था। दोस्तों अभी आप ही सोचिए, और आपको जानना है, समझना है तो गूगल करके आप उसको सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा। मैं नए पीढ़ी को, आने वाले अगले पीढ़ी को, जो अभी 14-15 साल के हैं, वो 4-5 साल के बाद अभी वोट डालने जाएंगे, उनको भी कह रहा हूँ। और जिन्होंने भी अभी इस साल में, इस चुनाव में वोटिंग किया है 18 साल के होने के बाद, 19 साल के होने के बाद, 20 साल के होने के बाद, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी सद्विवेक बुद्धि जागरूक रखिए, खुली रखिए, सद्विवेक बुद्धि से आप काम कीजिए। वरना देश में जो 1800 साल जो गुलामी सही है वो दोबारा आ सकती है, वो दोबारा आ सकती है, क्योंकि मुसलमानों का एजेंडा तय है और उन्होंने वो 2014 में दिखा भी दिया है। मुसलमानों का, एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों का एजेंडा तय है। यानी क्या है? नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और क्या है? दीन बचाओ, इस्लाम बचाओ, एक ही अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। उनका एजेंडा तय है। और भारत में उनका एजेंडा क्या है? भारत में एजेंडा क्या है आपको तो पता होगा, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, आपको तो पता नहीं होगा, क्योंकि हिंदू क्या है? मरा हुआ है, मुर्दा है। इसलिए मैं कहने आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। गजवा हिंद, इसकी शुरुआत कब से हो चुकी है? गजवा हिंद कब से? भारत स्वतंत्र होने के बाद उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ हम लोग आज उसका सुन रहे, गजवा हिंद ये शब्द सुन रहे, उसकी शुरुआत हो चुकी है गजवा हिंद की, क्योंकि उनको इस्लाम के अलावा इस धरती पे अन्य धर्म नहीं चाहिए। वो ना उसको मानते हैं, ना वो चाहते हैं। रहने दीजिए दोस्तों। संविधान की हत्या कांग्रेस के ज़माने में एक ही बार नहीं हुई थी, अनेक बार हुई थी। जब नेहरू ने संविधान में संशोधन किया था, जब इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया था, राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया था, और हिंदुओं के हक छीने गए थे, हिंदुओं के हक छीने गए थे। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया गया था, जब वक्फ बोर्ड की को मान्यता दी गई थी, उसका कानून पारित किया गया था।
और राजीव गांधी ने तो कोर्ट ने दिया हुआ शाहबानो के लिए जो कोर्ट ने उन्होंने ये दिया था, निकाल दिया था, उसको भी पलटा था संविधान में, वही संसद में। शाहबानो एक मुस्लिम महिला को जो उसको हक मिलना था वो भी हक छीना गया था। और किसने छीना था? राजीव गांधी ने छीना था। राजीव गांधी कौन है? राहुल गांधी जी के पिताजी, राहुल गांधी नहीं है, इंदिरा खान, राजीव खान और राहुल खान के, क्योंकि उनके पिता कौन है? गांधी नहीं थे, फिरोज खान थे। तो पहला यही से शुरुआत करो कि राजीव खान, इंदिरा खान, राहुल खान, सोनिया खान, यही से तो शुरुआत कीजिए। संविधान से चलिए, कानून से चलिए। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा संविधान कब खतरे में था। काफ़ी चीज़ें आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक ही ज़रूरत है, एक क्लिक करने की ज़रूरत है। पर अभी पहले जैसा ज़माना नहीं है, आपको किसी लाइब्रेरी में जाके ढूंढना है, किसी से बात पूछनी है, एक गूगल पे जाइए, एक क्लिक कीजिए, सब आ जाएगा। 2047 से लेके आज तक संविधान कब कब बदला गया था, संविधान में कब कब अमेंडमेंट किया गया था, कब कब संशोधन किया गया था, और वो भी हिंदुओं के अगेंस्ट में। दोस्तों, मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के मंदिर के ऊपर भी कब्जा किया है सरकारों ने, मगर मस्जिद ना चर्च, उनकी जो आमदनी है वो उनके ट्रस्ट में जाती है, उनके प्राइवेट खर्चों में जाती है। मगर हिंदुओं के मंदिरों से आया हुआ जो आमदनी है, जो आया हुआ दान है, वो सरकारों के तिजोरी में जाती है। आप समझ जाइए कैसा हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? कांग्रेस ने किया, संविधान में संशोधन करके। यानी गले किसके काटे? सर तन से जुदा, किसके? हिंदुओं के। हिंदू मुर्दा है, हिंदू जिंदा ही नहीं है। जागने का सवाल ही नहीं, इसलिए मैं कहूँगा नहीं हिंदुओं जागो करके। सनातन मुर्दा नहीं है, सनातन कभी मर नहीं सकता है, मगर हिंदू जरूर खत्म हो जाएगा। मैंने मेरे सनातनी वास्तव ना, इसके पहले एक वीडियो शायद बनाया था, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। अभी वास्तव बोलू गायत्री, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।